रम्पी डम्पी एकेडमी कुक्षी नर्सरी से 12th तक शिक्षा के साथ संस्कार हमारी प्राथमिकता है। शीघ्रता करें, एडमिशन ओपन है। पार्श्व इनसाइड ऑफ एडटेक, जहां युवाओं को कंप्यूटर डेटा साइंटिस्ट बनने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। आने वाला समय आपका सुनहरा है। युवाओं को इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑफर प्राप्त होता है। हमारा पता है जेके काटन के पास सिंघाना रोड कुक्षी। नमस्कार, मोनेश शोभा जैन के साथ आप देख रहे हैं MP11 न्यूज व SM न्यूज। चौमासा लगते ही नगर कुक्षी के खाटू श्याम मंदिर में श्री रामाश्रय जन सेवा समिति द्वारा होंगे कई भव्य धार्मिक आयोजन। आज अलौकिक समय पुष्य नक्षत्र में भगवान खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में संतों के सानिध्य में धर्म ध्वजा का विधि विधान के साथ पूजन अर्चना की गई। बॉलीपुर धाम के श्री 1008 परम पूज्य योगेश जी महाराज, श्री 1008 परम पूज्य नारायण दास जी महाराज, परम पूज्य श्री श्यामदास जी महाराज, श्री नितेश रामायणी जी की उपस्थिति में ध्वज वंदना की गई। कोरोना काल में असमय अकल मृत्यु को प्राप्त हुई देव आत्माओं की शांति के लिए होंगी शिव महापुराण कथा। चौमासा लगते ही त्रिदिवसीय सुबह शाम रुद्राभिषेक का आयोजन होगा। पूरे 1 माह तक कुक्षी व आसपास के कई बड़े बड़े संतों का सानिध्य मिलेगा व आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रतिदिन शाम को नितेश रामायणी जी द्वारा कथा वाचन होगा व योग साधना का आयोजन होना है। आपकी बेटी शीतल क्लास में टॉपर, स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट, कुक्षी के श्री खाटू श्याम आर्ट्स में अमेजिंग का सीक्रेट क्या है? द्वारा आने वाली 17 तारीख से चौमसी की शुरुआत से कई धार्मिक आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें विटामिन A, D, E, K और एंटीऑक्सीडेंट्स के सही बैलेंस से भरपूर आपके बच्चे की ग्रोथ का बूस्टर डोज हर रोज। समिति द्वारा महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में संतों का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। आज की बैठक में श्री रामाश्रय जन सेवा समिति के साथ बॉलीपुर धाम के श्री योगेश जी महाराज, श्री नारायण दास जी महाराज, श्री श्यामदास जी महाराज, श्री नितेश रामायणी जी की उपस्थिति रही। सर्वप्रथम सरु खाटू श्याम जी की पूजार्चना की गई। साथ ही पूरे मंदिर में श्री नितेश रामायणी जी द्वारा माता जी, हनुमान जी, भोलेनाथ जी, श्री कृष्ण जी सहित सभी देवी देवताओं का जल से प्रक्षाल किया गया। तत्पश्चात अभिर कंकु केसर चंदन से पूजा की गई। उसके पश्चात संतों व श्रद्धालुओं के सानिध्य में आने वाले आयोजन की शुरुआत को लेकर कन्या पूजन के साथ धर्म ध्वजा स्थापित कर धर्म पूजन व वंदन किया गया। उसके पश्चात चौमसे में होने वाले धार्मिक आयोजन की जानकारी दी गई। एकम समिति के सदस्यों को कार्य सौंपे गए। संतों की मुखवाणी। बॉलीपुर धाम आश्रम के परम पूज्य श्री 1008 योगेश जी महाराज साहब ने बताया कि पूरे वर्ष में एक चौमसे का ही सुनहरा अवसर आता है जब सर्व सनातनी श्रावक हो या संत हो सभी धर्म की अलग जगाकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तारांकन। वही बड़वानिया के परम पूज्य 1008 श्री नारायण दास जी महाराज साहब ने बताया कि चौमसे का वह समय रहता है जब मानव अपने जीवन में आराधना कर भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। साथ ही तालनपुर स्थित शनि मंदिर के संत सरु श्यामदास जी महाराज ने अपने शब्दों से बताया कि सत्य सनातन धर्म आदि अनादिकाल से इस संसार को धर्म की अलग जगाने व धर्म के प्रति स्थित कर्मों की सगीक्षा देते आया है। ये सनातन धर्म ही है जो संपूर्ण विश्व को अहिंसा की शिक्षा दे रहा है। वही श्री रामाश्रय सेवा समिति के श्री नितेश रामायणी जी ने बताया कि 17 जुलाई से होने वाले आयोजन को मैं मेरे 11 वर्षों के संकल्प को लेकर कर रहा हूं और मेरा संकल्प जगत कल्याण के निमित्त है। इस उद्देश्य को लेकर चौमसे में श्री शिव महापुराण का आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि विगत बीते वर्षों में जो संपूर्ण विश्व में कोरोना जैसी महामारी ने जो विकराल रूप धारण कर मानव जीवन को नष्ट किया है, जिसमें हजारों लोग असमय अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उन पुण्य आत्माओं की शांति के लिए सरु सगीव महापुराण की कथा का आयोजन होना है, जिसमें कलश यात्रा के दौरान 7 पोहरी गठान के बस को घुमाया जाएगा व कथा स्थल पर गाड़ा जाएगा, जो 7 दिनों तक शिव महापुराण चलेगी व अंतिम दिवस को मृत आत्माओं को शांति प्रदान कर उनके लिए भगवान से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना की जाएगी। वही आज ध्वज पूजन के समय एक चमत्कार माने या धर्म आराधना की भक्ति का प्रताप माने। जब धर्म ध्वजा पूजन हो रहा था तब एक कन्या मंदिर में भगवान की आराधना कर रही थी। संतों ने उसी बालिका से ध्वज पूजा करवाई और जब ध्वज पूजा संपन्न हुई उसी समय एक 4 पहिया वाहन मंदिर परिषद में आया और उस वाहन में बड़े से करीब 6 फीट ऊंचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा थी जो मंदिर में रखने हेतु आए। जय श्री श्याम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भाई आज कई वहां कटना
बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, खाटू श्याम भगवान की जय। पंडित जी, श्रावण मास आने वाला है और नगर कुक्षी के बालीपुर धाम में खाटू श्याम बाबा मंदिर में पूरा जो आयोजन होने जा रहा है, इस आयोजन का मकसद क्या है और आपका जो संकल्प है वो क्या है? आज बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि आज ध्वजा पूजन करने के पश्चात मन में अनंत भाव जगे हैं और भगवान शिव जी की अनंत कृपा प्राप्त हुई है। श्रावण मास में श्रावण पर्यंत रुद्राभिषेक भगवान शिव जी का अभिषेक होगा, रामचरित्र मानस का यज्ञ होगा, ठाकुर श्याम महाराज जी की कथा होगी, शिव पुराण महाकथा होगी एवं नानी बाई का मायरा होगा और अनंत पूरे महीने भर तक बड़ा उत्सव और आनंद यहाँ पर मनाया जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरा उद्देश्य यही है कि जन जन तक में परमात्मा का नाम पहुँचे, राम नाम का गूंज उठे, भगवान शिव जी की गूंज उठे और सारे नगरवासी आकर के भगवान शिव जी का नाम स्मरण करें और सबका कल्याण हो। पंडित जी, आपका जो संकल्प हमने सुना है कि आपका संकल्प है 10-11 साल से, संकल्प क्या है? मेरा संकल्प ये है कि मैं पिछले 11 वर्षों से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हुए आ रहा हूँ और मेरा ये 12वां वर्ष है। ये 12 वर्ष मेरे पूर्ण होने वाले हैं और 12 वर्ष पूर्ण में मेरे भाव जगह परमात्मा ने भाव ऐसे दिए कि जिससे कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस बार बड़ा भव्य आयोजन हो और मेरे 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं यही श्रावण पर्यंत में। पंडित जी, अभी आज ध्वज पूजा हुई थी। ध्वज पूजा के दौरान हमें जानकारी मिली है कि कुछ ऐसा एक भाव विभोर एक चमत्कार हुआ है, आप बताएंगे क्या हुआ? जी। ध्वज पूजन महाराज जी के द्वारा ध्वज पूजन किया गया और ध्वज पूजन जैसे ही हुआ उसके पश्चात में कब कैसी गाड़ी आ गई और गाड़ी में गणेश जी विराजमान होकर आ गए, तो ये सबसे बड़ा संकेत है कुक्षी वासियों के लिए कि भगवान गणेश जी स्वयं इस कथा को सुनने के लिए आए हैं। इसलिए मैं समस्त कुक्षी वासियों को निवेदन करूंगा कि आप लोग भी सभी इस कथा में आए, इस आयोजन को सफल बनाएं। ये आयोजन आप लोगों का है। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम, सीताराम। गुरुजी, आने वाले समय में श्रावण मास में जो आयोजन होना है उस बारे में आपके मुखवाणी से कुछ? देखिए, अब चतुर्मास शुरू होने वाले हैं और चतुर्मास में अगर कोई भी इंसान जो है भगवान की सेवा करता है किसी भी तरह से, तो वो संपूर्ण भाव से उनको समर्पित होती है और उसका सेवा करने वाले को बहुत अभीष्ट फल जो है उनको मिलता है। और ये पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है ये समय समय पे हर मंदिर में, हर देवस्थान पे होना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे सनातन धर्म को उन्नति मिलेगी और सनातन की पहचान सब लोगों के बीच में होगी। सनातन धर्म जितना बढ़ेगा उतना ही सभी समाज के लोगों के लिए अच्छा है। हिंदुत्व की जो रूपरेखा समाज अन्य लोगों के सामने जो नीचे गिरती जा रही है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए और भगवान की पूजा पाठ से ही हमारा संपूर्ण जीवन का संपूर्ण रूप से विकास हो सकता है। अभी एक हमको जानकारी यह भी मिली है जो विगत सालों में जी जो पूरे विश्व में जो एक महामारी फैली थी जी, उसमें कई अनजान और जान की मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उस बारे में भी आपने अब की बार बताया। चौमासे में कुछ करना चाह रहे हैं? जी महाराज, मेरी एक प्रबल एक मन के भाव ऐसे जगह भगवान शिव जी की कृपा से कि नगर कुक्षी क्षेत्र में कोरोना काल में कहीं ऐसे अकाल मृत्यु की जिनके माता पिता देवलोक को गए, कहीं पुत्र चले गए, ऐसे कहीं ऐसे मतलब अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, तो उनके निमित्त शिव महापुराण की कथा रखी गई है
शिव महापुराण की कथा के निमित्त कलश यात्रा में शास्त्रों के अनुसार कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि एक बांस 7 पैर का लाया जाता है। 7 पैर का बांस हम कलश यात्रा में लाएंगे और कुक्षी क्षेत्र के समस्त देवगमन जितने भी जो मोक्ष को प्राप्त हुए उनके निमित्त भी श्री महापुराण की कथा उनको सुनाई जाएगी, जिनसे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। और मैं समस्त कुक्षी वासियों से निवेदन यही करूंगा कि जो भी जिनके घर से जिनके यहाँ देवलोक गमन हुआ है वो आए और कथा को श्रवण करें।